चुनाव परिणाम के नतीजे का दिन नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। पार्टियों ने चुनावी समीकरणों को साधने के बाद अब जब आने वाली 10 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा भी जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे को लेकर केदारनाथ विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत का कहना है कि आने वाली 10 तारीख को उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। रिपोर्ट मोनू राजपूत। देखिए, जो ये पोस्टल बैलेट है सर्विस मतदाताओं का, इसको ETPBS कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है और ये बाई मेल ही गया है। तो ये सूची, जो इन मतदाताओं की जो सूची है जिनको ये जारी पत्र हुए हैं, ये मतदान पत्र जो जारी हुए हैं, इनकी सूची हमें बहुत देर में दी गई। अभी जब हमको सूची मिली तो हमने जो अध्ययन किया है, मेरे यहाँ 3187 ये मतदाता हैं जो सर्विस में हैं, सेना में या अर्धसैनिक बलों में। लेकिन हमने जो जांच की है, प्रथम दृष्टया ही हमको 206 ऐसे मतदाता मिल गए हैं कि जो सेना से कई सालों पहले रिटायर हो चुके हैं या जो लंबी छुट्टी पर घर आए हैं। और कुछ ऐसे भी मतदाता हैं कि जिनको ये ETPBS मतदान पत्र भी जारी हो गया है और वो अपने गांव में वोट भी दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हुई, जिसमें पार्टी के सभी प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय नेतृत्व मौजूद रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज बैठक में पार्टी के प्रत्याशियों को बताया गया है कि मतगणना के दिन किस प्रकार से काम किया जाता है और कैसे कार्यकर्ताओं को वहां पर सतर्कता के साथ रहना है। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, उसी जिम्मेदारी के तहत वह देहरादून आए हैं, जिसमें वह पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को मतगणना के टिप्स दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड में मतदान चल रहा है, जिसमें सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट मोनू राजपूत। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। हर जिले के अंदर हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि वो शिकायत जिलाध्यक्ष को दे, वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष में जाती है। प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति उसकी जाँच करती है और आवश्यक निर्णय लेती है। हमारी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं कि भैया एक व्यक्ति को शिकायत कर दी और वो निर्णय कर लेगा, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र है और हमारी व्यवस्था सारे देश में एक जैसी। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियाँ समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने समझाई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट के कांग्रेस के विधायकों के संपर्क होने पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार मिलने की खबरों से बौखला चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान की एक हफ्ते के बाद भाजपा के विधायक प्रत्याशियों ने अपनी नेताओं पर ही भीतरी घात के आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के बड़े नेताओं पर उनको हराने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेता महेंद्र भट्ट का बयान कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है और वो उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, इससे 3 बातें निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बुरी तरीके से हारने जा रही है। 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक बार फिर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने को लेकर कुचक्र रच रही है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो सके। भाजपा को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उनका कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात कर अपनी तानाशाही नीति को प्रदर्शित करने का काम किया है। रिपोर्ट सुनील सोनकर। मतदान के बाद
एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों द्वारा जिस तरह से भितरघात का रोना रोया गया, उस लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जगह जगह उन्हें हराने की साजिश पार्टी के लोगों द्वारा करने के बयान दिए गए। उसके बाद अब महेंद्र भट्ट जी का बयान कि वह कांग्रेस के प्रत्याशियों के संपर्क में हैं और वो उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त चाहते हैं। इससे 3 बातें निकल करके आते हैं कि पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बुरी तरह से हार का सामना कर रही है। दूसरी बात कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का जो कुचक्र रच रही है, वो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार जो कांग्रेस की बन रही है उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, तो उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात कह के यहाँ पर तानाशाही प्रवृत्ति की अपनी जो उनकी नीति है उसको परिलक्षित कर रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक की गढ़वाल जोन की जोनल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता 2021-2022 उमंग का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में गढ़वाल जोन की 16 टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर हुई बालक वर्ग की गोला फेंक प्रतियोगिता में राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर के छात्र सार्थक ने प्रथम, राजकीय पॉलिटेक्निक वीरोंखाल के छात्र शुभम शाह ने द्वितीय व राजकीय पॉलिटेक्निक जोशीमठ के छात्र अंकित चौहान तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। बालिका वर्ग की इसी प्रतियोगिता में राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर की प्रिया रावत व दीपिका क्रमशः प्रथम व द्वितीय और राजकीय पॉलिटेक्निक पोखरी की निकिता तीसरे स्थान पाने में कामयाब रही। रिपोर्ट पुष्कर सिंह नेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का चौथा जन औषधि दिवस पूरे देश के साथ उत्तरकाशी जनपद के 46 और जन औषधि केंद्र में भी बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोपहर से 12 बजे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लाभार्थियों और जन औषधि केंद्र के मालिकों के साथ बातचीत कर उनके अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा किया। जन औषधि केंद्र 46 के संचालक विजय बडोनी के द्वारा बताया गया कि हमारे जन औषधि केंद्र पर उच्चतम गुणवत्ता वाली सभी प्रकार की औषधि बाजार के मूल्य से 70 से 90% कम दामों पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत पूरे उत्तरकाशी में अभी 5 जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं और जल्द ही जनपद के सभी मुख्यालयों में भी जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। रिपोर्ट मनमोहन भट्ट, उत्तरकाशी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के तहत समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामनगर कोतवाली में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक आशा बिष्ट ने बताया कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है तथा महिलाएं स्वयं आप ही निर्भर होने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। तो वहीं उन्होंने महिला अत्याचार व महिला हिंसा की घटनाओं पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से इस पर रोक लगाने के साथ ही कठोर कानून बनाने की भी मांग की है। कार्यक्रम के दौरान महिला समूह द्वारा होली गायन का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया। विमला देवी सभासद, कमला डोडियाल सभासद, तारास्ती, सोनी रावत, मंजू चौहान, चंद्रा आर्य, पुष्पा बेलवाल, मीना मोलेखी, सुषमा गुप्ता, पालेश्वरी आदि मौजूद थे। रिपोर्टर चंद्रसेन कश्यप। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं आई हैं और समूह की महिलाएं भी आई हैं, जिनको कि हम सम्मानित भी करेंगे। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रा पंत जी, जो CMS सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी यहाँ पे आने वाली कुछ देर में। तो और हमारी पुलिस कर्मचारी 2 महिलाएं आई हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। तो मैं सभी महिलाओं को आपके चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं देखिए, महिलाओं की दोहरी भूमिका होती है। अक्सर आपने देखा होगा, जो महिलाएं बाहर जाती हैं लेकिन उनको पहले अपना घर संभालना पड़ता है और सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है,
क्योंकि महिलाएं इतनी जिम्मेदारियां होती कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई अपने लिए एंजॉय कर पाएँ महिलाएं, और डांस का प्रोग्राम रखा हुआ है और सामूहिक नृत्य का प्रोग्राम भी रखा गया है। होली का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिए जाएंगे। सोमवार की दोपहर रामनगर स्थित एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद गोली चलने से जहां एक और क्रीड़ा मैदान में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की भनक लगते ही शहर में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मोहल्ला बम्बाघेर निवासी राजकुमार एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में बैठा हुआ था। इसी बीच 3 युवक मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जाता है कि घटना के बाद जो 3 युवक एक साथ आए थे उसमें से एक युवक ने तमंचे से राजकुमार पर गोली चला दी। गोली राजकुमार की गर्दन में लगी और घटना के बाद राजकुमार मौके पर ही लहूलुहान हो गया और वहां मौजूद लोगों ने उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना से आक्रोशित घायल के परिजनों व अन्य लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात हो गया। पुलिस ने आम लोगों को किसी तरह शांत कराया। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घायल राजकुमार को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है तथा इस घटना में 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीमों को रवाना कर दिया गया है। तो वही मामले में घायल के परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की भी मांग की है। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप। देखिए, आज एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक व्यक्ति को मतलब गोली मारने की सूचना मिली थी। इस पर मौके पर हम लोग आए हैं और जो घायल है वो हॉस्पिटल में अभी यहाँ हायर सेंटर रेफ़र कर दिया है और उसको गोली लगी है। संभवतः 12 बोर से फायर किया गया है। 3 लोगों का नाम उसमें प्रकाश में आया है। हमारे द्वारा टीम बनाकर उनकी तलाश की जा रही है।